जी बोलिए। जी, उसमें हर राज्यों में अलग अलग तरीके से, हर जिले में या हर तहसील में जो थाना प्रभारी का विवेक होता है उसके हिसाब से एफआईआर होती है। अगर कोई जमा करता जाता है तो जमा करता एफआईआर करता है, तो उसमें अगर वो कार्यकर्ता को इन्वॉल्वेशन करता है तो कार्यकर्ता के खिलाफ में भी एफआईआर होती है। ऐसा देखने को मिला है कई जगहों पे। और उस पे फिर एफआईआर होने के बाद में और कोई ज्यादा एक्शन नहीं होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने जो प्रश्न किया है कि बिहार राज्य के लिए या और, तो जहां जहां भाजपा, जहां जहां चुनाव के नजदीक आती है भाजपा, तो वहां कुछ ना कुछ इस टाइप की आउटपुट लेती है कि साहब हमें क्या करना चाहिए जनता को शांत करने के लिए, या जनता के जो मुद्दे हैं उनको हमें उनसे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी से ज्यादा मतलब बोलने में ज्यादा विश्वास रखती है, करने में कम विश्वास रखती है। मेरा कहने का तात्पर्य जैसे ऋतुआं होती हैं ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के चुनावी जो स्टेट होते हैं, तो जैसे ही उस स्टेटों में चुनाव आते हैं। क्या है? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है संजय नायक जी? एफआईआर करवाने से फायदा क्या होगा? क्या कर रही है सरकार? सरकार ठगना चाहती है? किसको ठगना चाहती है? सरकार जनता को जैसे पहले गुमराह कर रही है ऐसे अभी गुमराह करना चाह रही है कि हम आपके साथ हैं, आप जो है केस रजिस्टर्ड कराइए, पुलिस गृह मंत्रालय आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, बाकी इनको करना कुछ नहीं है। क्योंकि जब 10 साल में इनने कुछ नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई बड़ा एक्शन नहीं किया है, क्योंकि इनको चुनावी आउटपुट मिलते हैं कि जनता नाराज है, जनता के अंदर रोष है इन मुद्दों को लेके। और चूंकि अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जो परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो बहुत अच्छे सुखद नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रभावी मुद्दा रहा है, जनता नाराज रही है। देखिए, जो निवेशक लोग होते हैं और जो कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत ज्यादा उग्रवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं होते हैं, वो बड़े ही सिंपल और सीधे साधे होते हैं। तो वो क्या है, बहुत जैसे कृषि आंदोलन हुआ इस टाइप का उग्र आंदोलन के अंदर उनके अंदर विल पावर नहीं होता है, वो सिर्फ चुनाव में ही अपनी नाराजगी बता पाते हैं। तो जो अभी चुनाव हुए हैं, केंद्र के चुनाव हुए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक ने अपनी नाराजगी, अपना रोष व्यक्त किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है कम आई हैं। और वोट बैंक का जो प्रतिशत रहा मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, आप लोग ज्यादा जानते हैं, हो सकता है वो भी कम रहा हो। मैं अभी क्लियर नहीं हूं इस विषय पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो जनता में आक्रोश है, जनता नाराज है, और जनता अब जब ये विधानसभा के चुनाव आएंगे तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का प्रयास करेगी कि आपने हमारी आवाज नहीं सुनी है, आपने हमारी समस्या हल नहीं की है। पिछली बार, एक मिनट संजय जी, मैंने पिछली बार ये कहा था कि सहारा के दफ्तर को खोलने की प्रक्रिया सरकार शुरू करे। अब ये सरकार जो है ये उल्टा दांव चल रही है, ये तो एफआईआर दर्ज करवा रही है। ऐसे में तो सहारा का दफ्तर खुलेगा नहीं भाई। जो भी सहारा के एम्प्लॉय होंगे वो भाग जाएंगे, क्योंकि उनको डर होगा, वो डर सताएगा उनको कि भाई ये तो एफआईआर मंगवा रहे हैं। एफआईआर मंगवा रहे हैं तो निवेशक जाहिर है एजेंट के खिलाफ हों या जो स्थानीय जो ऑफिशियल हैं सहारा के उनके खिलाफ होंगे, और वो एफआईआर दर्ज करेंगे जाकर के। तो सरकार ये चाहती है कि प्रबंधन, निवेशक और कार्यकर्ता इसके बीच में लड़ाई शुरू करवा दें और वो कहें कि भाई सरकार एक्शन करवाना चाहती है। सरकार को चाहिए था कि भाई ये सब एक्शन तो हो गया, एफआईआर और ये सब तो प्रक्रिया सब चलती रहेगी। एफआईआर से मिलना क्या है? पुलिस आज तक किसको कौन सा निदान दिलवा पाई है? सुशांत और दिशा के मामले में जो एफआईआर है उसका कुछ हो ही नहीं रहा है। दिशा केस में एफआईआर हो नहीं रहा है। हम लोग चिल्ला रहे हैं और बिहार सरकार वहां कह रही है कि कितने एफआईआर हुए हैं, एफआईआर कलेक्ट कीजिए। भाई डीजी को कुछ मालूम नहीं है, वहां सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कुछ मालूम नहीं है,
वो जो फाइल करेगा वो रिकॉर्ड लेकर के वहां पहुंच जाएंगे। उनको कुछ भी पता नहीं है सहारा के निवेशकों को कैसे पैसा लौटाया जाएगा, लौटाने की कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कौन कौन इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, किस किस स्कीम में पैसे लिए गए, कब कब लिए गए, कैसे देना है, कैसे सेबी, सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, फिर 18 एजेंसी, इस सबको मिला करके CRCS पोर्टल और फिर अटैचमेंट, फिर ईडी, ये कहेगा, ये कौन जानेगा? ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के बस की बात नहीं है। उनकी तो जो पढ़ाई लिखाई हुई थी उस वक्त हुई थी, उसके बाद तो वो डंडा लेके घूम रहे हैं और उनको जो IPC मिला है उसके बियॉन्ड उनका कोई दिमाग नहीं जाता है। अब मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, मैं एक नहीं सैकड़ों रोज IPS के साथ मिलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, तो मैं जानता हूं उनके IQ को कि वो किस स्तर पे क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उनके पास कुछ है भी नहीं, वो क्या करेंगे? उनके पास कोई FIR आएगा, वो अपने SHO को कहेंगे कि साहब ये किसने किसको पैसा दिया, किस तारीख को दिया, बताइए, इसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर लीजिए। लेकिन उस इंक्वायरी का इल्ड क्या है? नथिंग, क्योंकि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है साहब, ये मामला तो सेबी में चल रहा है, भारत सरकार इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, तो वो एक मुफस्सिल डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट क्या करेंगे साहब? उनके पास कोई जद ही नहीं है। अगर उनको बहुत जानकारी हो भी तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो कहां से पैसे लाके देंगे निवेशक को? तो FIR मान लीजिए कि DGP ऑफिस पहुंच गया, अब उस FIR का क्या करेंगे? कोई FIR का डेटा कलेक्शन तो हो नहीं रहा है। तो ये जो बात हुई है कि अब FIR कितने हुए हैं इसका पता कीजिए और उस पर संज्ञान लीजिए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पुलिस का विषय है ही नहीं, पुलिस इसमें काम कर ही नहीं सकती है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पैसा वहां पर फील्ड वर्कर को नहीं देना है। आप ये कह सकते हैं कि फील्ड वर्कर को, फर्ज कीजिए कि फील्ड वर्कर को एक पुलिस ऑफिसर उठा करके उसको जेल में डाल दिया, तो इससे क्या होगा संजय नायक, इससे क्या होगा? आशुतोष जी, जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये महसूस कराना चाह रही है कि हम आपके साथ हैं। दूसरा ये है कि उसका एक व्यू ये भी हो सकता है कि जो FIR करता है या जिन लोगों ने FIR की है, हो सकता है कि सरकार और कंपनी का ज्वाइंट वेंचर के जरिए उन जमाकर्ताओं को भुगतान कराने का उद्देश्य हो कि उनका भुगतान करा के और FIR को क्लोज कर दिया जाए। कई जगहों पे ऐसा देखने को मिला है, सुनने को मिला है, मेरे पास साक्ष्य तो नहीं है लेकिन सुनने को मिला है कि वहां क्या कह रहे हैं कि अगर वहां पे दबाव पड़ता है, पुलिस ऑफिसर का दबाव पड़ता है, तो संबंधित ब्रांच के जो ब्रांच हेड होते हैं वो मुख्यालय को संदेश भेजते हैं और फिर उनके पास से उस दबाव के आधार पर ये लोग पैसा रिलीज करते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी जी जी, ऐसा हुआ है? जी जी, ऐसा हुआ है कई जगहों पे। तो ये भी एक आधार हो सकता है, अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी चाह रही हो, क्योंकि लीगल तो ये मुमकिन है, ये मुमकिन है अगर नहीं, ये मुमकिन है कि पुलिस FIR पर FIR करती जाए, फिर प्रबंधन पर दबाव पड़े और प्रबंधन के पास पैसे हैं वो जाकर के लौटा दे? आप ये कह रहे हैं ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो वेल एंड गुड, फिर तो ये बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन है। फिर तो सारे सरकार सबको कहे कि सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कहे कि साहब जितने थाने हैं उसमें पता करिए कहां कहां सहारा का ब्रांच ऑफिस है और वहां पर लोगों को क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है, और अगर वो FIR दर्ज करवाना चाहते हैं दर्ज करवाएं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।